आज के इस समय में आप सबका स्वागत है। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे और इस समय में इस संगति में आगे बढ़ेंगे। महान जीव सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में अर्पित की हैं। और प्रभु परमेश्वर विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमको हमारे घरों में दिया है, ताकि हम आत्मचिंतन के साथ, आपसी संगति के साथ, आपके साथ संगति के साथ समय व्यतीत करते हुए आप में प्रभु परमेश्वर अपने विश्वास के उस परिपक्वता में, विश्वास की दौड़ में आगे बढ़ने वाले हों। प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर, जबकि हम नूह के जीवन और उसके जीवन के धन्यवादी को प्रभु परमेश्वर आज देखेंगे। होने पाए प्रभु परमेश्वर हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि धन्यवादियाँ कितनी महत्वपूर्ण हैं और कितना ज़रूरी है कि हम उनके ज़रिए से आप में बने रहें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 20वीं आयत से लेकर आगे पढ़ेंगे, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसे उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर प्रिय भाइयों और बहनों, हम नूह के जीवन में चल रहे हैं और दो मनन चिंतनों में हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से नूह ने परमेश्वर की दी हुई उस आज्ञा को माना जहाँ उसने कश्ती बनाई, और उसके बाद दूसरा पार्ट आया जहाँ उसने उस कश्ती के तहत अपने परिश्रम को शुरू किया, जहाँ वो खुद कश्ती में प्रवेश किया और उसने पक्षी और पशुओं और जानवरों को भी उसमें प्रवेश दिलाया। और सिर्फ प्रवेश ही नहीं दिलाया बल्कि करीब 1 साल 10 दिन तक वो उनकी सेवा टहल करता रहा, उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता रहा। और अब वो समय आया जब वो जहाज़ में से बाहर निकाले गए हैं। और जहाज़ में से जैसे ही नूह बाहर निकलता है, आप देखिए कि नूह बाहर निकलते ही परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है, और धन्यवाद होम बलि चढ़ाकर अर्पित किया जाता है, जहां हम देखते हैं कि शुद्ध पशुओं की संख्या और पक्षियों की संख्या ज़्यादा इसलिए ली गई थी क्योंकि वो होम बलि के कार्य आ सकें। और ये कार्य नूह तब करता है जब नूह बहुत सारी मेहनत कर चुका है। कभी कभी हमारे जीवन की परिस्थिति में कई बार जब हम बहुत सारी मेहनत को करते हैं, मशक्क़त को करते हैं, तो कई बार हम क्रेडिट अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ जो मैंने पाया है, ये मैंने अपने भुजबल के कारण पाया है, या यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ, बहुत लंबा सफ़र तय करके पहुँचा हूँ। कई बार हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं, बहुत लंबा सफ़र तय किया है, ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए, धूप में सफ़ेद नहीं हुए, हमने इसको समय के साथ हमने परिपक्वता हासिल की है और उन बातों को समझा है। कई बार जब हम इन बातों को कहते हैं तो हम परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को दरनकार करते हैं, परमेश्वर के दिए हुए उस बुद्धि को, दिए हुए उस ज्ञान को, दिए हुए उस मैच्योरिटी को जो परमेश्वर ने दी है, मैंने खुद प्राप्त नहीं की है, परमेश्वर ने दी है, उसको हम कई बार दरनकार करते हैं। नूह ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और हमने पिछले मेडिटेशन में देखा था कि नूह जितनी मेहनत शायद ही हम कभी अपने जीवन में कर पाएं। जहाँ उसने नियरली वर्ष लगा दिए, 30 से 40 से 70 वर्ष उसने लगा दिए जहाज बनाने में। उसके बाद 1 वर्ष 10 दिन वो जानवरों के साथ जूझता रहा, उनके खाने पानी सफाई हर प्रकार की ज़रूरतों को देखता रहा। और इतने परिश्रम करने के बाद जब वो कश्ती से बाहर आता है तो वो ये नहीं कहता कि अब मेरे को आराम करना है, प्रभु 1 दिन दे दे, मैं आराम करूँगा और फिर मैं तेरे को धन्यवाद अर्पित करूँगा। नहीं, वो निकलते ही परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है।
क्योंकि जानता था कि परमेश्वर ही के कारण उसका परिश्रम सफल हुआ है। ध्यान कीजिएगा, चाहे मैं थोड़ा परिश्रम करूं, चाहे मैं ढेर सारा परिश्रम करूं, उस परिश्रम पर अगर परमेश्वर की आशीष नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, तो वह परिश्रम व्यर्थ है। नूह इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से जानता था और इसलिए नूह बाहर आते ही होम बलि चढ़ाता है, बाहर आते ही एक थैंक्स ऑफरिंग अर्पित करता है और परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है। अब ये धन्यवाद या थैंक्स ऑफरिंग अर्पित करना मेरे और आपके जीवन में भी होता है, पर कितने तरीके से या कितने सोच विचार से हम इस बात को देखते हैं। कई बार कलीसियाओं में हम देखते हैं कि लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि थैंक्स ऑफरिंग क्यों दी जाए, बार बार लिफाफे क्यों बांट दिए जाते हैं। ये एक सच्चाई है जो कलीसियाओं की है। कई बार ये बातें बोली जाती हैं, कई बार ये बातें कही जाती हैं, हमारे कानों तक भी आती हैं, पर कितना ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए कि मैं थैंक्स ऑफरिंग अर्पित करूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये जीवन मुझको दिया है, परमेश्वर ने मुझको मेरा परिवार दिया है, परमेश्वर ने मेरे को बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने उन बच्चों को सफल किया है। ये उनकी अपनी बुद्धि नहीं है जहां वो उन्होंने सफलता प्राप्त की है, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है। मेहनत उनने करी, पर परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके तहत परिवार आगे बढ़ाए गए। हमारे बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, न जाने क्या क्या बने। ये उनका अपना परिश्रम नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसलिए आवश्यक है कि इन बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करें। हमेशा एक ग्रैटिट्यूड मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर के लिए बना रहना चाहिए। अब ये है उस ज़रूरत की बात जहां एक ज़रूरत होनी चाहिए कि मैं, एक मैंडेशन होना चाहिए कि मैं परमेश्वर को थैंक्स गिविंग अर्पित करूं। अब मैं उस कंडीशन पर आता हूं जहां हम डिफरेंस देखेंगे उस व्यक्ति के जीवन में जो थैंक्स ऑफरिंग अर्पित करता है और उस व्यक्ति के जीवन में जो थैंक्स ऑफरिंग अर्पित नहीं करता है, धन्यवाद अर्पित नहीं करता है। नूह ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। जीत हासिल करके जैसे ही वो बाहर निकलता है, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है। आराम नहीं करना चाहता, परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता है। और जैसे ही धन्यवाद अर्पित करता है, परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी वाचाएं उसको मिल जाती हैं, एड ऑन्स, एक्स्ट्रा अनुग्रह उसको मिल जाता है, एक्स्ट्रा आशीषें उसको मिल जाती हैं। क्या मिलती हैं? देखिए, परमेश्वर उससे कहता है कि मैं मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। एक चिन्ह अगर हम 9वें अध्याय में देखें तो एक चिन्ह परमेश्वर देता है कि अब मैं जल प्रलय से कभी मनुष्य जाति को नाश नहीं करूंगा। उसके बाद 9वें अध्याय में ही देखें पहली आयत में, तो वो उसको उसके साथ, उसके बच्चों के साथ एक आशीष बांधता है कि फूलो फलो और उस पृथ्वी पर बढ़ जाओ। वही आशीष जो आदम और हव्वा के साथ बांधी गई थी। बहुत सारी आशीषें उसको दे दी जाती हैं। अगर वो थैंक्स ऑफरिंग अर्पित नहीं करता तो मैं कहूँगा शायद ये संवाद नहीं होता, शायद ये आशीषें नहीं बांधी जाती। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का कंटिन्यूअस फ्लो उसी व्यक्ति के जीवन में रहता है जो परमेश्वर के समक्ष धन्यवाद को अर्पित करते हुए आता है। मनुष्य हर तरीके का है और हर तरीके के मनुष्य परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर के पास आने का अधिकार रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीषें नहीं देगा जो परमेश्वर के समक्ष धन्यवाद के साथ नहीं आता, पर उसका संबंध और इस व्यक्ति का जो धन्यवाद देता रहता है परमेश्वर को साथ, निरंतर उसका संबंध बना रहता है। उसके संबंध और परमेश्वर के संबंध में फर्क होता है। फर्क ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो सिर्फ अपने मतलब से परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर उसका परमेश्वर भी है, पर वो बार बार अपने मतलब से परमेश्वर के पास आएगा। अपने कार्यों को पूरा करते ही होते ही वो वहां से परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाएगा, कभी धन्यवाद अर्पित नहीं करेगा। पर वो व्यक्ति जो परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता रहता है, वो एक्स्ट्रा आशीषों का भी हकदार होता है, क्योंकि वो उस व्यक्ति की मानंद नहीं है जो आया और जिसने कुएं पर बाल्टी भरी और चला गया। पर यह व्यक्ति वैसा है, उस व्यक्ति के समान है जिसके घर में ही परमेश्वर ने एक आशीषों का कुआं रख दिया है। परमेश्वर की खुद की उपस्थिति वहां पर है, क्योंकि परमेश्वर के साथ इस व्यक्ति का संबंध है। संबंध धन्यवाद अर्पित करने के द्वारा है।
अगर मैं और आप परमेश्वर को धन्यवाद अपने जीवनों के लिए, अपने जीवन की आशीषों के लिए, अपने जीवन के कार्यों के लिए नहीं देते हैं, तो ध्यान कीजिएगा, मेरा और आपका परमेश्वर का संबंध बना हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो आशीषों का उमड़ता हुआ सोता मेरे और आपके परिवारों में नहीं है। और जब नहीं है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं बार बार उस सोते के पास, अपने घड़ों को, मटकों को भर कर लेकर आते हैं, और वो आशीषें ज़्यादा समय तक मेरे साथ नहीं बनी रहती। पर अगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करता रहूँगा तो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लेसिंग्स मेरे और आपके जीवन में बनी रहेंगी, जैसे नूह के जीवन में थी, जहाँ एक आशीष उसको मिली, जहाँ वो विनाश से अपने परिवार को, अपने पूरे इस समूह को, जो जानवरों का उसको दिया गया था, उनको निकाल कर बाहर लेकर आया है, धन्यवाद देता है, और आशीषें परमेश्वर उसको उन आशीषों का हकदार बनाता है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे को और आपको देखना और चुनना है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्या मैं परमेश्वर के प्रति अपने उस ग्रैटिट्यूड को रखना चाहता हूँ, जहाँ मैं निरंतर परमेश्वर के साथ एक धन्यवादी संबंध को रखूँ, या मैं सिर्फ मौका परस्त हूँ कि परमेश्वर के पास आता हूँ, अपनी आशीषों को गैदर करता हूँ और चला जाता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा नुकसान है अगर मैं सिर्फ आशीषों को गैदर करने के लिए आता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में उस कंटिन्यूअस सोते की उपस्थिति नहीं है जो मेरे को आशीषों में निरंतर बनाए रख सकता है। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक आपदा के समय में चल रहे हैं, और इस आपदा के समय को पूरा होते ही यह आवश्यक होगा कि हम आराम ना करें, बल्कि परमेश्वर के भवन में जब आएं तो धन्यवाद के साथ आएं। धन्यवाद से भरे हुए हमारे हृदय, धन्यवाद से भरी हुई हमारे वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, थैंक्स ऑफरिंग्स को हम परमेश्वर को अर्पित करें, क्योंकि आवश्यक है कि हम अपने जीवनों से इस कार्य को करें और परमेश्वर में निरंतर आशीषों के उस आशीष को प्राप्त करते रहें जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रखी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, उन आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में आपने अब तक दी हैं, और विशेष रूप से प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने अभी द्वार बंद किया हुआ है ताकि हम अपने घरों में रहकर सुरक्षित रहें, और प्रभु आपकी खुशी का, आपकी दी हुई आशीषों का एहसास करते रहें। प्रभु ये समय जब पूरा होगा, प्रभु हम नहीं जानते कि आपने हमें चुना है कि हम उस नई दुनिया में जीवित रहें या नहीं रहें, पर प्रभु परमेश्वर अगर आपने चुना है कि हम उस दुनिया को देखें, तो प्रभु परमेश्वर हम ये वायदा करते हैं कि हम धन्यवाद से भरे हुए हृदय और प्रभु परमेश्वर अपनी थैंक्स ऑफरिंग्स को आपको आपके भवन में आकर अर्पित करेंगे। तन, मन और धन को प्रभु निस्वार्थ रूप से आपके सामने अर्पित करेंगे, और प्रभु इस बात को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हमारे परमेश्वर ने हमें इस आपदा से बचाया है, हमारे परमेश्वर ने हमारी रखवाली की है। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। हम सब अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक परिवार अपने परमेश्वर के साथ धन्यवादी संबंध को बना के रखे, क्योंकि ये संबंध कभी भी टूटने का नहीं है। ये संबंध परमेश्वर की उस आशीष भरी उपस्थिति को, उस आशीष के सोते को निरंतर हमारे जीवन में उपस्थित रखता है, जहां हम निरंतर उस सोते से आशीषों को प्राप्त करते रहते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम एक सही चुनाव करते हुए धन्यवादी जीवन को बिताएं, और धन्यवाद के साथ अपने जीवन के हर एक पल को, अपने जीवन की हर एक आशीष को आपके सम्मुख अर्पित करने वाले हम। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिसको कसूर को माफ़ करते तो हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक के रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।